नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट पुरुषोत्तम तिवारी बेहद ही गंभीर विषय पे चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत वर्ष में यूपीएससी परीक्षा का केंद्र माना जाता है दिल्ली को, और दिल्ली में भी कुछ खास जगह है जैसे कि ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग और मुखर्जी नगर इसके लिए बहुत ही प्रमुखता से समझे जाते हैं। लेकिन इनमें होने वाली गतिविधियां और इनमें होने वाले घटनाक्रम जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उस पर चर्चा करना अब बेहद जरूरी हो गया, क्योंकि अब वो सारी चीजें लिमिट क्रॉस स्टेज पर आ चुकी है। इसका ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में 27 जुलाई 2024 को शाम को 7 बजे बहुत भारी वर्षा हुई और वाहनों की आवाजाही की वजह से वाटर फ्लो बहुत तेज हुआ, और उसके तेज होने के कारण राउज आईएएस एकेडमी के बेसमेंट में पानी भर गया। और यहाँ पे समझने वाला विषय यह है कि ड्रेनेज भी ब्लॉक था, और कितना ब्लॉक होगा और क्या फ्लो होगा वाटर का, आप इससे अंदाजा लगाइए कि महज 5 से 7 मिनट या ये कहें कि मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर में 12 फीट वाटर फ्लो भर गया। जिसके बाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने सबसे पहले प्रयास किया कि वहां पे जो कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, क्योंकि वो लाइब्रेरी थी, बेसिकली बेसमेंट जो था वो लाइब्रेरी थी, उनको बचाने का प्रयास किया। 1-2 बच्चे बच भी गए, लेकिन बाकी को वो नहीं बचा पा रहे थे। तो उन्होंने फायर स्टेशन को, फायर ब्रिगेड को कॉल किया, पुलिस को कॉल किया, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, इनकी टीम आने में 2-3 घंटे लग गए। जब ये टीम पहुंचती है तो इन्होंने पानी निकालना प्रयास किया। पानी कुछ इस प्रकार से निकलता रहा कि वही पानी वापस जा रहा था, क्योंकि ड्रेनेज पूरी तरीके से डैमेज था। पानी निकलेगा कहां से? तो ये सिस्टम ऐसा रहा कि वो ब्लॉकेज बरकरार रहा, और उस वजह से जो बच्चे थे जिन्हें बचाया जा सकता था उनकी मृत्यु हो गई वहां। और बाद में कई घंटों के प्रयास के बाद में बच्चों की डेड बॉडी बाहर आई। अब यहाँ पे जो प्रश्न है समझने वाला वो ये है कि क्या बेसमेंट में यह परमिशन थी उनके पास में कि वो लाइब्रेरी चलाएं? 30 से 35 बच्चे पढ़ते थे यानी कि 30 से 35 बच्चों की जिंदगी दांव पे थी। यह विषय इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है कि भारत की राजधानी दिल्ली में, जहां पर राजनीतिक केंद्र माना जाता है, भारत की सबसे बड़ी पंचायत मानी जाती है, अलग अलग राजनीतिक दल यहां के विकास के दावे और मॉडल को पूरे विश्व में विख्यात करने का प्रयास करते रहते हैं। उस दौरान में ऐसी घटनाक्रम शर्मिंदगी के साथ साथ चर्चा का भी विषय हो जाता है। अब यहाँ पे जो मेरा प्रश्न है वो ये है कि क्या राउज आईएएस एकेडमी के पास में बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने की परमिशन थी? क्या एमसीडी की ऐसी कोई गाइडलाइन है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाया जा सकता है या क्लासेज हो सकती हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं लॉफुल ग्राउंड की बात करूं तो बेसमेंट में आप सिर्फ और सिर्फ गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं, या फिर आप कोई अपने सामान को स्टोर कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट डू एनी वर्क विच इज मैन हैंडलिंग। इट मीन्स यू कैन नॉट स्टार्ट एनी क्लासेस। ना आप उसमें कोई क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, ना ही लाइब्रेरी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये तो लॉफुल फैक्ट्स है। लेकिन जो काला धंधा है वो ये है कि तकरीबन 90% कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, या हम ये बोले कि ऐसी लाइब्रेरी चल रही हैं जो बेसमेंट में ही चल रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य एक और ये भी आ जाता है कि आखिर इसके लिए इनको एनओसी देता कौन है, और अगर एनओसी नहीं मिलता है तो प्रशासनिक अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक सभी जिम्मेदार लोग इतने वर्षों से कहां थे जिन्होंने इस पर संज्ञान नहीं लिया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये घटना होने से पहले 26 जून को ये शिकायत दी गई थी कि भैया ऐसी ऐसी गतिविधि हो रही है और बच्चों की जान खतरे में है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इसको लेकर के कोई संज्ञानता नहीं लिया, कोई दिलचस्पी इस पे नहीं दिखाई। इवन 15 जुलाई को जिसने शिकायत दिया उसने रिक्वेस्ट किया कि दिस इज वेरी अर्जेंट इशूज, फिर भी किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। जब बच्चों की डेड बॉडी सामने आ गई उसके बाद में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति सेकने के लिए यहाँ पे आगे आ गए। अब यहाँ पे जो चीजें होनी चाहिए और जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि सबसे पहले इस प्रकार की गतिविधियों पे पूरी तरीके से बैन करना चाहिए। ये जो अवैध लाइब्रेरी विदाउट एनी सेफ्टी मेजर जो लाइब्रेरी चल रही है उसको लेकर के कड़ा कदम उठाना चाहिए। यद्यपि दिस इज नॉट ओनली डेथ, दिस इज कॉल्ड अ होमिसाइड अकॉर्डिंग टू मी। इसे आप एक्सीडेंट नहीं कह सकते, इसे होमिसाइड कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दिस डेथ इज कॉल्ड बाय द नेग्लिजेंट ऑफ द कंसर्न ऑफिशियल्स। This death is caused by the negligence of the coaching institute। और इसकी जवाबदेही कौन तय करे इस दौरान में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे। So according to me, जिनकी डेथ हुई है, जिन एस्पिरेंट की डेथ हुई है, they require a heavy compensation along with the complete ban on the library। ये जो प्राइस हाइक का सिस्टम बनाया गया है दिल्ली में, जहां पे यूपीएससी एस्पिरेंट को एक तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसको लेकर के सरकार को थोड़ा सा संज्ञानता दिखानी चाहिए और इस पर कुछ सही तरीके का नियमन लाना चाहिए। जय हिंद।